श्रीदेवी। भूदेवी किसे कहते हैं? पृथ्वी को। और श्रीदेवी किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। ये दोनों ठाकुर जी की पत्नी हैं। तो ठाकुर जी का अवतार क्यों होता है? ठाकुर जी पधारते क्यों पृथ्वी पे? अपनी भूदेवी रूपी पत्नी को सुख प्रदान करने के लिए। कुछ दिन उसके साथ में विहार रमण करने के लिए ठाकुर जी पधारते हैं। तो इस बार जब कृष्ण प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी ने जब उनका स्वरूप देखा, नंद रानी के गोद में नन्हे से बाल कृष्ण को देखा, तो लक्ष्मी जी के मन में ये भावना उत्पन्न हुई, इतने सुंदर मेरे पतिदेव ठाकुर जी अपने अनावृत निरावृत चरणों का स्पर्श इस भूमि को प्रदान करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी जितने दिन ब्रज में रहे पैरों में पादुका नहीं पहनी। आप द्वारिका चले जाना, द्वारिका में जब दर्शन करोगे तो द्वारिकाधीश के चरणों में जूती होती है। दक्षिण चले जाओ तो रंगनाथ भगवान के महाराज चरण शेष नाग के ऊपर रखे हुए, नीचे पृथ्वी पर छुपते नहीं है। और बद्रीनाथ तो बैठे ही पहाड़ी पर हैं, ऊपर तपस्या कर रहे हैं, तो चरण छुपाने का कोई अर्थ ही नहीं होता। ये तो केवल वृंदावन ही ऐसा भूमि है, वृंदावन का ही ऐसा सौभाग्य है, यहां पर प्रत्येक ठाकुर अपने दोनों चरणार बिंदों को पृथ्वी से छिपा करके खड़े, और चरणों में किसी प्रकार की कोई जूती मोजा कुछ नहीं पहनते। अब सर्दी आ जाएगी तो हम लोग मोजा आदि पहनाना शुरू कर देंगे, लेकिन वैसे ठाकुर जी अनावृत चरणों से पृथ्वी का स्पर्श कराते हैं वृंदावन में। इसलिए यहां की रज की बहुत महिमा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी बिना पादुका के रहे वृंदावन में, बिना पादुका के घूमे ब्रजरज में, इसलिए यहां की रज को रानी माना जाता है। यहां की रज अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसने ठाकुर जी के निरावृत चरणों का स्पर्श किया। महाराज, ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श साधारण बात नहीं है। कोई संत आ जाए तो हम भागते हैं उनको चरण छूने के लिए। विचार करो, इतने संतों के अधिपति, पूरे विश्व के अधिपति ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श कितना बड़ा सौभाग्य प्रदान करता है। लक्ष्मी निरंतर चाहती है कि मुझे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त हो, लेकिन ठाकुर जी अपने अनावृत चरणों की स्पर्श लक्ष्मी को प्रदान करते नहीं है। पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में वक्तव्य देते हुए सुनाते हैं, लक्ष्मी जब चरण दबाती है तो नारायण कहते हैं थोड़ा धीरे दबाओ। लक्ष्मी बड़े आराम आराम से दबाने लगती है, बोले और थोड़ा धीरे दबाओ, और थोड़ा धीरे कर देते हैं महाराज। तो लक्ष्मी अपने हाथों को मतलब मानो केवल स्पर्श मात्र करती है चरणों को, तब भी ठाकुर जी कहते हैं और धीरे दबाओ। तो लक्ष्मी अपने चरण ऊपर, हाथ ऊपर करके अपने हाथों की छाया से चरण दबाती है, तब नारायण कहते हैं हाँ अब ठीक है। इतने कोमल चरण हैं, चारों चरण ठाकुर जी के। लक्ष्मी को भी स्पर्श प्राप्त नहीं करने देते ठाकुर जी। ऐसे चरणों का स्पर्श इस वृंदावन को प्राप्त है। तो जैसे ही श्रीदेवी को पता चला कि यहां पर बालकृष्ण प्रभु चरणों में पादुका धारण नहीं करेंगे और अपने निरावृत चरणों का स्पर्श भूमि को देंगे, तो श्रीदेवी को ईर्ष्या होने लगी, लक्ष्मी को ईर्ष्या होने लगी कि जो स्पर्श मुझे मिलना चाहिए वो इसको भूदेवी को क्यों मिलेगा। तो हमारे नाना जी कहते थे कि श्री आकर के, लक्ष्मी आकर के नंद बाबा के भंडार में बैठ गई। तो लाला की हैवे की खुशी में जब नंद बाबा लुटाने लगे, तो लुटाया कब जाता है? जब दिखता है कि हाँ भाई खूब भरा पड़ा है, तो मन करते थोड़ा बहुत लुटा दें। कहते हैं, बोले कि जब नंद बाबा लुटाते तो श्री दुगनी होकर के बैठ जाती, बोले ताकि इतना लुटावे, इतना लुटावे, इतना लुटावे, ब्रजवासियों की जेब भर जाए, घर भर जाए, कहीं रखने को जगह ना मिले, तो स्थिति क्या हो जाएगी? बोले लुटाते लुटाते नंद बाबा के हाथ से निकले हुए सोने चांदी आदि सब पृथ्वी पर आकर के परत बना लेंगे। तो जब श्याम सुंदर यहां पर चला करेंगे तो जो स्पर्श भूमि को मिलना चाहिए वो भूमि को ना मिलकर मुझे मिला करेगा। इसलिए नंद बाबा के भंडार कोष में आकर के लक्ष्मी विराजमान हो गई। नंद बाबा खूब लुटा रहे हैं और स्थिति ऐसी हो गई 2-4 दिन में
कि ब्रजवासी लूट लूट के थक गए, तो क्या करते थे, जितना लूटा वो ब्रजवासी आगे लुटा देते थे। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों के पास जगह नहीं बची लूटे हुए सामान को रखने की। तो क्या करने लगे, बोले सब फेंकने लगे। तो पूरी पृथ्वी पर महाराज लक्ष्मी ही लक्ष्मी रज के रूप में विद्यमान हो गई। और फिर ठाकुर जी ने भूदेवी श्रीदेवी दोनों को सुख प्रदान किया, एक साथ अपने चरणों का अनावृत स्पर्श प्रदान किया। लक्ष्मी की वर्षों की जो इच्छा थी वो व्रजधाम में पूरी हुई, ठाकुर जी के चरण स्पर्श की। ऐसी स्थिति जन्मोत्सव के समय हुई है। सारे ब्रजवासी प्रेम आनंद से उमंग में भर करके नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। तभी कंसों की टोली बुलाई और बताया कि कल नंदरानी हमारी देवकी के गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया और उसने मुझको बताया कि मेरे अष्टम गर्भ देवकी के अष्टम गर्भ मेरे काल ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया, खोजो कहाँ है। तो सबसे पहले हाथ उठाया पूतना ने, बोले ये काम मुझको प्रदान किया जाए। मैं घर घर में जाऊंगी, 10 दिन के भीतर जितने बालकों ने जन्म लिया सबको अपने स्तन का पान कराऊंगी, स्तन में कालकूट विष लगा करके जाऊंगी, बालक स्तनपान करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी बीच में आपके शत्रु कृष्ण की भी मृत्यु हो जाएगी। कंस कहने लगा तुमको घर में घुसने कौन देगा, इतनी राक्षसी जैसा तुम्हारा स्वरूप, इतने बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून तुम्हारे, कौन आने देगा घर में। बोले महाराज मैं मंत्र विद्या से अपना रूप बदल लूंगी। और पूतना ने अपना स्वरूप बदला, स्वरूप बदल करके घर घर में जाती है, बालकों का अपना पयोधर पान कराती है और पयोधर का पान करते ही कालकूट विष को गर्भ में लेते ही बालक मर जाते हैं। ऐसी स्थिति करती हुई पूतना जैसी गोकुल में पहुंची, गोकुल में देखा अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, खूब आनंद निमग्न होकर के सब ब्रजवासी गा रहे हैं। तभी पूतना ने मन में विचार किया, हो ना हो महाराज कंस के शत्रु ने यहीं जन्म लिया है। पूतना पधारी गोकुल में। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानियों से सुनिएगा इस प्रसंग को। आपने भले ही कथाएं सुनी हो, भले ही खूब बार पूतना मर्दन का भाव सुना हो, लेकिन आज विशेष रूप से सुनिए। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, अज्ञान। हम आप सबके भीतर जो अज्ञान विद्यमान है वो अज्ञान ही पूतना का स्वरूप है। अज्ञान किसे कहते हैं? विवेक बोध ना होना ही अज्ञान है। अब पूछा जाए विवेक किसे कहते हैं? सद असद का ज्ञान ही विवेक है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या उत्तम है, क्या ध्रुव है, क्या साधारण है, ये बोध हो जाना ही ज्ञान है। मनोरंजन पिक्चर देख के भी होता है लोगों का, और मनोरंजन ठाकुर जी की भजन संध्या आदि कीर्तन आदि के कार्यक्रम जो शाम को किए जाते हैं उनमें भी होता है। लेकिन उस मन के रंजन को कहां ले जाकर के सार्थक करना चाहिए? फिल्मी गाने पर, डीजे आदि पर नृत्य करके सार्थक करना चाहिए कि ठाकुर जी के सुंदर भजन कीर्तनों पर थिरक करके उसको सार्थक करना चाहिए? ये ज्ञान होना ही विवेक है। साधारण भौतिकवाद, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति का ज्ञान लेना विशेष है कि ठाकुर जी की प्रेम भक्ति का आस्वादन करना विशेष है। प्रवचन भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रवचन तो होता है जिसमें हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। आजकल बहुत हो गए हमारे भारत में
मोटिवेशनल स्पीकर्स मोटिवेशन देते हैं, जीवन को पवित्र कैसे किया जाए, जीवन को सुखद कैसे बनाया जाए, वह सुनना सार्थक है कि श्याम सुंदर की प्रेम भक्ति का आस्वादन करना, उस प्रवचन को सुनना सार्थक है। जीवन को सुख बनाना ही सार्थक होता ना तो फिर सुदामा जी भी किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास ही जाते। ऐसी कोई प्रसन्नता तो थी नहीं उनके जीवन में, ऐसा कोई सांसारिक सुख तो नहीं था उनके पास में, लेकिन प्रेम भक्ति का आस्वादन उन्होंने किया था। यही विवेक है, हम क्या ग्रहण करें, क्या ग्रहण ना करें, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। एक होता है ना, मैं कल की कथा में, जाने परसों की कथा में बता रहा था, एक होता है जो मुझको भाए और एक होता है जो मेरे लिए उचित है। दोनों में से किसका आस्वादन करना चाहिए, ये जानना, ये पता होना ही विवेक